दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं मथुरा मुद्रा महोत्सव के बारे में। दोस्तों मथुरा में 3 दिन की ये कॉइन एग्जीबिशन है 27, 28, 29 अक्टूबर 2023। एग्जीबिशन का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की तरफ से ये 3 दिन की एग्जीबिशन मथुरा में लगाई जा रही है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के नज़दीक रहते हैं तो आपको मथुरा की कोइन एग्जीबिशन में जरूर जाना चाहिए। कोइन एग्जीबिशन का एड्रेस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नेशनल चैम्बर हाउस, मसानी रोड, ओम नगर कॉलोनी, मथुरा 281003। ये पूरा एड्रेस स्क्रीन पर मैं आपको दे रहा हूँ। डेट याद कर लीजिए, आने वाली 27, 28, 29 अक्टूबर 2023। 3 दिन की एग्जीबिशन है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के हैं या आप बाहर अदर स्टेट से भी आना चाहते हैं तो आप इस एग्जीबिशन में ज़रूर आइए। आपको नोट और सिक्कों की इस एग्जीबिशन में बहुत सारे डीलर मिलेंगे जो आपके नोट और सिक्कों का वैल्यूएशन करके दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से सिक्कों के रेट बढ़ रहे हैं, कौन कौन से सिक्के आपको अपने संग्रह में रखने चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ क्या ऐसे कौन से सिक्के हैं जिनकी कीमत में तेज़ी आएगी आने वाले समय में। इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये भी बताऊंगा आपको कि कौन से सिक्के आपको अपने संग्रह में रखने चाहिए, कौन से सिक्के आपको फ़ायदा करा सकते हैं। और काफ़ी बार ये भी देखा गया है लोग लालच के चक्कर में एक ही सिक्के पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में जब सिक्कों की कीमत गिरती है तब उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप ये ना समझे क्या कोइन कलेक्शन में अगर आ गए हैं इस लाइन में तो पैसा ही पैसा है, क्या 20-50 हज़ार रुपये के रेयर सिक्के ख़रीद के छोड़ दो कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सिक्के ज़्यादा क्वांटिटी में बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं तो कीमत घट जाएगी, सीधी सी बात है। वो ईज़िली अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने एक एक सिक्के पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। जैसे स्कैर्स कैटेगरी के सिक्के होते हैं जिनकी वैल्यू 100, 200, 500 रुपये तक होती है। उन्होंने एक ही तरह के बहुत सारे सिक्के ले लिए। अब जब बाज़ार में वो सिक्के मिल रहे हैं ईजिली तो उनकी कीमत गिर रही है। सिक्के खरीदने बेचने के लिए आपको अपने अनुभव का भी इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया है। किसी वीडियो में आपने किसी सिक्के की वैल्यू देखी, उसने जानकारी दी एक सिक्के की, ये नहीं कहा है कि आप 50,000 रुपये के ये सिक्के खरीद लो या 500 सिक्के ये खरीद के रख लो। लोग लालच में आकर काफ़ी बार ऐसा कर देते हैं कि जितना ज़्यादा ये सिक्के खरीद के रख लेंगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे म्यूल सिक्के ऐसे देखने को मिले जिनका रेट गिरा क्योंकि बाज़ार में वो निकले, क्योंकि म्यूल सिक्कों का कोई आइडिया नहीं है कि वो कितने छापे गए मिंट की तरफ से। जिन सिक्कों की रिपोर्ट वगैरह पब्लिक के सामने है उन सिक्कों पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि सिक्के 3,000 छपे, 10,000 छपे, 1,75,000 छपे, ऐसा मानकर लोग उनका कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ सिक्के अपने अनुभव के हिसाब से कलेक्ट करने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सिक्का बाज़ार में नहीं मिल रहा है। डीलरों के पास फ़ोन करते हैं, उनके पास भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। देखने में सिक्का स्कैर्स कैटेगरी का है, कॉमन सा सिक्का है, लेकिन मिलता नहीं है आसानी से। तो वो अपने अनुभव के बेस पर आपको कुछ सिक्के कलेक्ट करने चाहिए। जब किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस अनुभव हो जाता है तो आपको सारी चीज़ों को पता चल जाता है। ऐसा ही कोइन कलेक्शन के काम में भी है। तो इस काम से जो लोग फ़ायदा कमाना चाहते हैं उनको थोड़ा अनुभवी होना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा इस कोइन कलेक्शन के काम में जो अनुभवी डीलर है वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने समय रहते रेयर और स्कैर्स सिक्कों का कलेक्शन किया, ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखे, अब आराम से उनको बेच रहे हैं। अब कौन कौन से सिक्के हैं जिनकी कीमत में तेज़ी आएगी ये समझ लीजिए। खादी विलेज कॉपर निकल, दांडी मार्च कॉपर निकल, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉपर निकल, 50 पैसे के कॉपर निकल के जितने भी रेयर सिक्के हैं सब में तेज़ी आएगी। 1 रुपये के जो भी रेयर सिक्के हैं 1970, 1954, 1982 सब में तेज़ी आएगी। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनका प्राइस धीरे धीरे बढ़ा और अब एकदम से उसका प्राइस ऊपर गया। कुछ सिक्के ऐसे देखने को मिले जिनका प्राइस
स्टेबल हो गया, मतलब रुक गया कुछ साल के लिए, क्या वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार की कीमत में आराम से जैसे 1970 का प्राइस बहुत लंबे समय तक टिका रहा, 7 हज़ार 8 हज़ार में आराम से मिलता, 2-4 साल तक ऐसा रहा। लेकिन अब उसकी कीमत में एकदम से उछाल आया है और वो यूएन से सिक्का 17-18 हज़ार रुपये की कीमत तक जा चुका है, या थोड़ा उससे भी ऊपर। ऐसा होता है, जो रेयर सिक्के होते हैं जो कम मिलते हैं उनकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। लेकिन जो स्कैर्स कैटेगरी के सिक्के हैं, मेरा ये मानना है उन पर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग कॉइन कलेक्शन ना लेकर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं, क्या इस सिक्के पर इतना पैसा लगा दो, इतने साल के लिए छोड़ दो तो इसकी कीमत बढ़ेगी और हमें मुनाफा होगा। लेकिन जो लोग नुमिस्मेटिक हैं, जो कलेक्शन करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है सिक्कों की कीमत बढ़ने का और घटने का। उन्होंने तो अपना वो सिक्का अपनी एल्बम में लगा दिया है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी सिक्के की कीमत बढ़ने का और घटने का, क्योंकि मैं तो कॉइन का कलेक्शन करता हूँ। कीमत बढ़ रही है तब भी अच्छा लगता है, कीमत नहीं बढ़ेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे कलेक्शन में वो सिक्का रखा हुआ है, वो सिक्का रखा हुआ है जो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो उसको देखकर ही अच्छा लगता है कि हाँ मेरे कलेक्शन में, मेरी एल्बम में वो सिक्का है जो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कीमत घटे या बढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो इस फील्ड को देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि शेयर खरीद लो, 6 महीने साल भर में इतना रिटर्न दे देगा, इतने पैसे दे देगा, तो वो लोग फिर छटपटाते हैं जब किसी की कीमत गिरती है या बढ़ती नहीं है। किसी भी लाइन में अगर आपको मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उस काम की बारीकियां आपको सीखनी होगी। और पेशेंस, सबसे बड़ा जो काम है वो है धैर्य रखने का। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, चाहे वो फिर वो शेयर मार्केट का काम कर रहा हो या कॉइन कलेक्शन का काम कर रहा हो, जिसके अंदर पेशेंस है वो फिर फ़ायदा ले जाएगा, मुनाफा ले जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं कभी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि सिक्के पर इन्वेस्ट करो। कभी मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ें नहीं बोली हैं। 1000 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सभी ये जानते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि इस सिक्के पर इन्वेस्ट करो, आने वाले टाइम में इतना रिटर्न दे देगा। भाई ये लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं करता हूँ सिक्कों की लाइन में, वो शेयर मार्केट की भाषा है, वो शेयर मार्केट वालों को करने दो। मैं नहीं बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करो इस सिक्के पर, ये करो। सिक्कों का कलेक्शन करो, सिक्कों का कलेक्शन करोगे, रेयर सिक्के अपने कलेक्शन में रखोगे तो सीधी सी बात है कीमत बढ़ेगी। इतना सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, इन्वेस्ट करना, ये करना, वो करना। रेयर सिक्के अपने संग्रह में रखो, 100% उनकी कीमत आगे जाके बढ़ेगी। जो सिक्के कम छपे हैं वो दोबारा कैसे छपेंगे? जो सिक्के बाजार में नहीं मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप खुद देखना वो सिक्के गायब भी हो जाएंगे। कुछ सिक्के अभी देखने को मिल रहे हैं, कॉपर निकल गए, उनकी कीमत देखो 20-20, 30-30 हज़ार चली गई है, अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में देखने को भी नसीब नहीं होंगे ऐसे सिक्के। कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि रवि भाई हमने तो ये 100 सिक्के लेके रख लिए हैं, कीमत कब बढ़ेगी? मैंने उनसे पूछा किसने बोला आपको ये 100 सिक्के खरीदने के लिए? कह रहे नहीं नहीं कीमत तो बढ़ रही है तो ये सिक्के से बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। तो उन्होंने करे वो लालच में आकर। मान लीजिए महाराणा प्रताप के सिक्के हैं 1 रुपये के, किसी ने बॉम्बे मिंट के 100 सिक्के लेके रख लिया यूएनसी कंडीशन के, 1-1 हज़ार 1200-1200 रुपये के। मान लीजिए मार्केट में वो माल ज़्यादा उपलब्ध हो गया है तो उसकी कीमत तो गिरेगी, फिर उनको नुकसान होगा। तो एक ही सिक्के पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग सिक्के। यूनियन रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे सिक्के हैं खरीदने के लिए, कलेक्शन में रखने के लिए। रेयर सिक्के ब्रिटिश इंडिया के खरीद लो, अपने कलेक्शन में रखो। रेयर सिक्कों के ही दाम हमेशा बढ़ते हैं। स्कैर्स सिक्के को टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है उसको रेयर होने में भी, कीमत बढ़ने में भी। मानता हूँ स्कैर्स सिक्के कम मिलते हैं, लेकिन कीमत बढ़ने में समय लगता है। स्कैर्स सिक्के जल्दी से बिकते नहीं हैं, आप बेच कर देख लो आपको पता चल जाएगा। लेकिन रेयर सिक्का हाथों हाथ बिक जाएगा। नुमिस्मेटिक जो फील्ड है वो रेयर सिक्कों पर ही आधारित है। यहाँ पर रेयर सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। आपने ऑक्शन में देखे होंगे बोली लगाई जाती है, क्या वो कॉमन सिक्के होते हैं? वो रेयर सिक्के होते हैं। रेयर सिक्कों की ही बोली लगाई जाती है, नीलामी। मैं काफ़ी बार ऑक्शन में बैठा हूँ, मैंने देखा है क्या सिक्कों की किस तरह से बोली लगाई जाती है। 50,000 रुपये के सिक्के की बोली लगती लगती वो लाख रुपये में चली जाती है। क्यों? उसकी दुर्लभता के कारण।
वो सिक्का कम अवेलेबल है। ऐसे सिक्के होते हैं। रिपब्लिक इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑक्शन हाउस है भारत में, वो समय समय पर ऐसे रेयर सिक्कों की बोली लगाते रहते हैं। और मैं तो हमेशा ही आपको ऐसे सिक्कों की जानकारी देता हूं जो संग्रह कलेक्शन के लिए अच्छे होते हैं, जो हमेशा फ़ायदा देंगे। पिछले 5-6 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं। शुरुआत में मैंने जिन रेयर सिक्कों की जानकारी आपको दी, आज के समय में आप देखोगे कितना रेट बढ़ गया है। और मैं तो हमेशा सिक्का अपने कलेक्शन का ही दिखाता हूँ। सिक्का खरीदता हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ क्या ये सिक्का है, ऐसे इसको देखना है, ऐसे समझना है, मिंट मार्क देखना है, एज देखनी है, अशोक स्तंभ देखना है, सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट भी आते हैं, रही भाई शॉर्ट में जानकारी दे दिया करो। शॉर्ट में जानकारी फिर वही मिलेगी कि बॉम्बे मिंट का सिक्का है, कलेक्ट कर लो। अब उसकी पहचान कैसे होगी, डुप्लीकेट है, असली है, नकली है, क्या क्या उसमें देखना होगा, भाई वो तो फिर जानकारी शॉर्ट में नहीं मिल सकती है ना। उसके लिए तो लंबी वीडियो देखनी होगी। किसी भी कोई भी काम अगर आपको सीखना है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम सीख रहे हैं, क्या वो शॉर्ट में सीखेंगे? कैसे सीखेंगे शॉर्ट में उस काम को? और शॉर्ट में सीख के क्या परफेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। परफेक्ट होने के लिए धैर्य, पेशेंस, समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में। आप देखो ना, पिछले 6 साल से कितनी लंबी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, 20-20, 25-25 मिनट की, 1000 वीडियो बनाई है। तो क्या ये पेशेंस और धैर्य का काम नहीं है? क्या पिछले 6 साल से ही आपको सिखा रहा हूँ कि ये सिक्का कलेक्ट करो, ऐसे सिक्कों की पहचान होगी। जो 5 रुपये आते हैं जवाहरलाल नेहरू के, मैंने उसमें 4-5 अलग अलग डाई वैरायटी के बारे में आपको समझाया। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे मैंने ऐसे सिक्के दिखाए जो यूट्यूब की किसी वीडियो में शायद आपने ना देखे हों। अपने कलेक्शन के सिक्के दिखाए और उन सिक्कों के बारे में बताया क्या क्या इन सिक्कों में देखना होता है, कैसे कैसे इन सिक्कों की कीमत बढ़ी। तो आज के इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि रेयर सिक्कों की कीमत हमेशा बढ़ेगी, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के हो या ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हो। और कुछ सिक्के आपको अपने अनुभव से भी कलेक्ट करने पड़ेंगे कि ये सिक्का बाजार में कम देखने को मिलता है, नॉर्मल कंडीशन में सिक्का मिल जाता है लेकिन यूएनसी कंडीशन में नहीं मिलता है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे ऐसे नॉर्मल सिक्के कलेक्ट किए जो आज के समय में स्कार्स और रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं। कि मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो आप भी सिक्कों पर स्टडी करें। और जो लोग बेचने के लिए वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, सिक्के आपके बिक जाएंगे, 100% बिक जाएंगे, लेकिन वही बिकेंगे जो आपके सिक्के रेयर सिक्के हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपके पास जो स्कार सिक्के हैं वो बिक जाएंगे, उनको लेके भी आप परेशानी हो जाओगे। रेयर सिक्के बिक जाएंगे आपके, लेकिन रेयर सिक्कों का पता लगेगा आपको जब आप सिक्कों पर थोड़ी स्टडी करेंगे। वीडियो आप देखते हैं, सिक्का भी वही होता है आपके पास, बस मिंट अलग है। मिंट का सारा खेल है। जिस मिंट का सिक्का बताया जाता है वही बिकेगा, जिस ईयर का सिक्का बताया जाता है वही बिकेगा। बाकी सिक्के बिक जाएंगे आपके, लेकिन उनमें कोई खास बात होनी चाहिए। कोई एज वैरायटी, कोई म्यूल वैरायटी, कोई ओएमएस वैरायटी, डाई वैरायटी, इस तरह के सिक्के आते हैं। या कोई एरर हो, उसमें रोटेशन हो, शिफ्टिंग हो, डाई क्रैक एरर हो, ऐसे सिक्के हैं तो बिकेंगे। आने वाले समय में स्मारक सिक्कों की कीमत में भी बहुत तेज़ी आने वाली है। चाहे वो 1 रुपये के कॉमेमोरेटिव सिक्के हों या 5 रुपये के कॉमेमोरेटिव सिक्के हों, तो कोशिश करें अच्छी कंडीशन में ये सिक्के आप अपनी एल्बम में रखें। जो नॉर्मल चालू कंडीशन के सिक्के हैं आप उनको निकाल सकते हैं, अच्छी कंडीशन के सिक्के छांट कर एक तरफ रखें, वो आने वाले समय में आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट ये सब करते हैं कि भाई सिक्कों पे इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न देंगे, तो भाई वो सब्र का काम है। अगर आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है, तो कर लो फिर इन्वेस्ट सिक्कों पर, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्के की कीमत बढ़ेगी घटेगी वो आपकी सरदर्दी है, उसके लिए आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते हो। फिर मेरा मानना तो ये है कि रेयर सिक्के अपने संग्रह में रखोगे तो वो फ्यूचर के लिए भी अच्छे रहेंगे, आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं, मुनाफा भी हो सकता है उसमें आपको अच्छा खासा। क्योंकि रेयर सिक्कों की उपलब्धता बहुत कम होती है, उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम होती है, और आने वाले समय में इनकी अवेलेबिलिटी और कम होने वाली है। जैसे आपने देखा होगा 1978 की एक अठन्नी आती है बॉम्बे मिंट की, आप देखो ना उसकी कीमत में कितनी तेजी आई है। एग्जीबिशनों में वो सिक्का देखने को भी नहीं मिल रहा है, जबकि 1.5-2 साल पहले वो सिक्का 800, 1000, 1200, 1500 की कीमत में भी मिल जाता था आराम से, और अभी वो देखने को भी नहीं मिल रहा है। यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत 9-10 हज़ार रुपये तक जा चुकी है, और ग्रेडेड सिक्का हो तो और ऊपर कीमत बढ़ सकती है।
1988 का 1 रुपी नोएडा मिंट, ये भी अच्छा है कलेक्शन के लिए, ये कलेक्ट करो। पिछले 6 साल से आपको जानकारी ही दे रहा हूँ, ये सिक्का कलेक्ट करो, ये सिक्का अच्छा है, फ्यूचर के लिए अपनी एल्बम में संभाल कर रखो, संग्रह के लिए अच्छा सिक्का है। बहुत कम लोग आपको ऐसी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज की जानकारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई हो और पता चला हो कि कौन से सिक्कों के रेट बढ़ेंगे, कौन से सिक्कों के रेट घटेंगे। ये सारा खेल अनुभव का भी है। ज़्यादा सिक्के, कॉमन सिक्के ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे तो लॉस खा जाओगे, सीधी सी बात है, नुकसान होगा आपका। स्कैर सिक्के ज़्यादा मात्रा में यूएनसी कंडीशन में भी ना रखें। कुछ लोग बोलते हैं ना स्कैर सिक्का आगे चलकर रेयर हो जाएगा। कितना समय लगेगा उसको रेयर होने में? क्या उसकी डिमांड बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी? ये भी तो एक सोचने का विषय है। लेकिन रेयर सिक्कों की तो हमेशा डिमांड होती है। स्कैर सिक्के कलेक्ट करें, लेकिन उसके लिए सब्र की ज़रूरत है। जब उसकी कीमत बढ़ेगी तब आपको फ़ायदा होगा, वरना अपनी एल्बम में संभाल कर रखिए उसको। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।